नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स की एक श्रृंखला लेकर आगे की ओर चल रहे हैं और अपने इस पड़ाव पर, अपने इस सफ़र में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को बताया और इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल भी हमने कराए कंसेप्ट के आधार पर, जितने भी कंसेप्ट थे। आज हम लोग कंसेप्ट इंटीग्रेशन में एक नया कंसेप्ट सीखने जाएंगे। उस कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझिएगा और उसके कंसेप्ट पर आधारित जितने भी सवाल हैं प्रश्नावली 7th सी में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं कंसेप्ट की। तो आज का कंसेप्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा हम लोग समाकलन कैसे करेंगे इसको सीखेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा पीछे चलिए। जब हम लोग अवकलन पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन, तो उसमें भी प्रतिस्थापन की क्रिया कर रहे थे। कुछ टर्म की जगह कोई नया टर्म सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना होता है। इस क्रिया में हम करते हैं फलन का कोई एक गिवन फंक्शन रहेगा, एक दिए हुए फंक्शन का, एक फलन का एक चर राशि से, वन वेरिएबल से, एक चर राशि से दूसरे चर राशि में परिवर्तन करेंगे। तो वही है प्रतिस्थापन की क्रिया। जैसे देखिए यहाँ पर y और x एक दूसरे में फंक्शन है। y जो है x का फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है ये x वेरिएबल यहाँ पर है। अब इसी फंक्शन में अगर हम मान लें कि जो 3x + 4 है उसको हम एक नया टर्म मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं t है। तो जो हमारा फंक्शन हो जाएगा अब y = t²। अब ये जो फंक्शन बना न्यू फंक्शन जो है यह इसका वेरिएबल जो है t हो गया। यानी कि एक जो फंक्शन x में था उस फंक्शन को हमने t में वेरिएबल में t में कन्वर्ट कर लिया। इसी क्रिया को हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो हमारे फंक्शंस हैं वो सिंप्लीफाई फॉर्म हो जाएंगे और जो हमारा जनरल फॉर्म होता है उस फॉर्म के होंगे तो आसानी से हम इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे अगर इसी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इसका अवकलन करना है, तो यहाँ वेरिएबल t है तो हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी dy/dt, और यहाँ x के पावर n वाला फार्मूला है तो 2t हो गया, दैट इज़ 2, और हमने 2 और t, ये हो गया dy/dt। लेकिन अगर आपको यहाँ ओरिजिनल dy/dx फाइंड करना था, dy/dx, तो हम चेन रूल से जानते हैं कि dy/dx = dy/dt होता है इंटू dt/dx होगा। तो देखिए dy/dt की तो वैल्यू हमें पता होगी, ये वैल्यू हमें पता है, लेकिन dt/dx नहीं पता है। तो यहाँ से हम dt/dx निकालेंगे तो इसका दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो dt/dx इक्वल जो हो जाएगा केवल 3 होगा। यानी यहाँ पर अब दोनों मान ऊपर से रखिए तो dy/dx इक्वल 3 dy/dt, तो 2t, t की जगह हमने जो माना है 3x + 4 × 3, तो ये टोटल अवकलन हुआ। तो प्रतिस्थापन की क्रिया से देखिए कितनी आसानी से हमने अवकलन कर लिया। इसी तरह अगर ये फंक्शन है इसका भी अवकलन करना है तो आप देख रहे हैं या सीखे भी होंगे, तो डायरेक्ट हम करते हैं dy/dx। तो इसमें इस फंक्शन को हमने t मानते हैं और जिसको t मानते हैं उसके अवकलन का गुणा होता है, उसके अवकलन का गुणा करते हैं, अवकलन का गुणा होता है। देखिए यहाँ पर हमने इसको t माना, फिर इसके अवकलन का यहाँ देखिए गुणा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर भी e के पावर t का e 4x + 5 हो गया, 4x - 5 हुआ, ये अवकलन हुआ। इसके बाद हमने जिसको t माना है उसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ 4x - 5 को t हमने माना है, यानी कि ddx ऑफ 4x - 5, ये आप अवकलन में कर चुके हैं। 4x - 5 इंटू यहाँ करेंगे तो केवल 4 होगा, यानी dy/dx की जो वैल्यू होगी इतनी होगी। तो हमने दो फलन में आपको प्रतिस्थापन की क्रिया को समझाया कि कैसे करते हैं, और हमने यहाँ एक नई चीज़ देखी कि अवकलन की क्रिया में जिसको आपने t माना है उसके अवकलन का गुणा हो रहा है। आप यही ध्यान रखिए
कि अवकलन का यहाँ गुणा हो रहा है अवकलन की क्रिया में। अब हम आइए समाकलन की क्रिया करने जा रहे हैं, देखते हैं समाकलन में प्रतिस्थापन कैसे होता है। आइए देखते हैं समाकलन की क्रिया में क्या होगा। मान लीजिए एक फंक्शन यहाँ पर है 3x + 4 है का स्क्वायर dx, यानी इसको हमें इंटीग्रेट करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो देखिए इस क्रिया में हम इस पूरे फंक्शन को t मान लेंगे, तो ये t का स्क्वायर हो गया, यानी कि हमारा जो फंक्शन हो गया अब जो होगा वो इंटीग्रेशन 3x + 4 की जगह हमने t माना है तो t का स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर dx है, अब इस dx को हमें t के फॉर्म में चेंज करना होगा। वेरिएबल t में है, हमने इस फलन को, इस फंक्शन को वेरिएबल t में चेंज कर लिया। तो जब t में चेंज किया है तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो अब हमें dx को dt के फॉर्म में लिखना है, dx को dt के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो है इसको लिखने का तरीका ये है कि यहाँ से आप लिखिए, दोनों पक्ष का अवकलन करिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ध्यान दीजिए 3 केवल होगा इक्वल dt/dx। dx का अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए होगा क्या, dx = dt/3, यानी कि dx की जगह पर हम dt/3 रखेंगे तो अल्टीमेटली फंक्शन जो होगा t² dt और टोटल अपान 3, ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, यानी 1/3 इंटीग्रेशन t² हुआ, t² dt। अब देखिए ये वेरी सिंपल फॉर्म में हो गया इंटीग्रेशन। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में t² यानी t³ करेंगे, यानी 1/3 पहले से ही है और ये होगा t³ हुआ प्लस c। अब हमें t के फॉर्म में फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया। अब फिर इसको ओरिजिनल फंक्शन में रख दीजिए, ये ओरिजिनल फंक्शन में रखिए। जैसे यहाँ पर हमने t से फिर x में कन्वर्ट किया तो इसको भी t से x में कन्वर्ट करेंगे तो 1/9 हो गया इंटू t की जगह जो हमने वैल्यू मानी है 3x + 4 की पावर 3 प्लस c। तो देखिए कितनी आसानी से प्रतिस्थापन के द्वारा हमने समाकलन को बहुत ही आसानी से कर लिया। तो आप यहाँ तक नोट करिए, फिर एक और हम एग्जाम्पल कराते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल से और आपका कंसेप्ट कंफर्म करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ax + b का स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये x में वेरिएबल है, x में हमारा फंक्शन है, इसमें वेरिएबल x है। अब इसको, इस फंक्शन को हम दूसरे वेरिएबल में ले जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा बनाने का उद्देश्य है, हम बनाना चाहेंगे। तो इस पूरे ax + b को हमने t मान लिया। तो जब यहाँ पर पूरी वैल्यू t हुई तो हुआ t² इंटू dx। अब ये फंक्शन t में है और यहाँ x है dx। अब हम dx को dt में चेंज करेंगे, तो जो हमने माना है इसके दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt/dx इक्वल ax का करेंगे तो केवल a हुआ। यहाँ से dx = dt/a हो जाएगा, ये वैल्यू यानी dx की वैल्यू हमने फाइंड कर ली dt/a। यहाँ dx की जगह रखा तो dt/a हुआ। अब इसके बाद 1/a कांस्टेंट है, बाहर हुआ t² dt, इसका करेंगे t³ / 3, t की वैल्यू रख लिया, ये पूरा इंटीग्रेशन हुआ प्लस c हो गया। अब यहाँ सबसे अच्छी बात ध्यान देने की ये है कि आपका जो ये फंक्शन है वो सिंपली इंटीग्रेट तो हो जा रहा है, जिसको आपने t माना है उसी के हिसाब से इंटीग्रेट हुआ। लेकिन ये वाला जो फैक्टर है, आप देखिए जिसको आपने t माना है उसके अवकलन से क्या हो रहा है, उसी के अवकलन से भाग हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी आपने जिसको t माना था उसी के अवकलन से यहाँ भाग हो रहा है। देखिए ये तो इंटीग्रेट है, उसी के अवकलन से यहाँ भाग हो रहा है, जबकि अवकलन की क्रिया में गुणा हो रहा था। लेकिन समाकलन की जब आप क्रिया करेंगे तो जिसको t माना गया है, जिसको t माना गया है उसके अवकलन से भाग दिया जा रहा है, यानी उसके अवकलन से हम डिवाइड करेंगे, जबकि अवकलन की क्रिया में हम उसमें गुणा करते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी इसको हमने t माना था तो इसके अवकलन से गुणा किया है, और यहाँ पर भी जो एक और एग्जाम्पल था उसमें भी हमने किया। जबकि समाकलन की क्रिया में जिसको हमने t माना है
उसके अवकलन से भाग दे रहे हैं और यहाँ पर भी भाग दे रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये सभी फंक्शन के साथ नहीं होगा, केवल ऐसे फलन के साथ होगा जो रेखीय रूप में हो, यानी कि अगर ax प्लस बी के फॉर्म का हो तभी इसके अवकलन से आप भाग देंगे, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसको आपने टी माना है तो इसके अवकलन से भाग बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि x जो है ख़त्म नहीं हो पाएगा। जबकि अगर रेखीय फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, x का पावर 1 है, तो इस फॉर्म में अगर रहेगा तो आप अवकलन से जब भाग देंगे, अवकलन करेंगे तो x जो है एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, इसलिए x की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे फॉर्म में रहेगा तो x हमेशा बना रहेगा, इसलिए हम ये क्रिया नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अवकलन की क्रिया में जिसको t माने उससे गुणा, समाकलन की क्रिया में जिसको t माने उससे भाग देंगे, लेकिन जिसको t माना गया है वो इस फॉर्म का होना चाहिए, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया है, अगर यानी कि आपका कोई फंक्शन है, उसका वेरिएबल x है, लेकिन अगर वो इस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा, मान लेते हैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है, इसके इंटीग्रेशन में आप जो वैल्यू जिसको आपने t माना है, इसको अगर आपने t मान लिया है तो इस t के अवकलन से, इसी t के अवकलन से देखिए भाग हो रहा है, तो अवकलन करेंगे, जितनी वैल्यू आएगी उससे आप डिवाइड करेंगे, बाकी सिमिलर इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है x प्लस 3 के पावर 3 है dx है, तो इसमें हम इस पूरे फंक्शन को t मान लेते हैं। x प्लस 3 को हमने t मान लिया, दोनों साइड अवकलन करेंगे 1 हुआ, यानी कि dt बराबर dx हो गया। अब यहाँ पर t हमने माना है तो t का क्यूब हुआ, dx की जगह dt हो गया, और इसका अवकलन समाकलन करेंगे t के पावर 4/4 प्लस c, और t की जगह हमने जो वैल्यू मानी है उसको यहाँ पर रख लिया, तो ये फाइनल आंसर हुआ। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन 8x माइनस 9 के पावर क्यूब dx है, हमने इस पूरे फंक्शन को t मान लिया है, तो यहाँ dx बराबर dt करेंगे, ddx करेंगे, तो dt ऑफ x 8 हो जाएगा, तो यहाँ dx बराबर dt/8 हुआ। अब यहाँ इस पूरे की जगह t रखा हमने, और यहाँ dx की जगह dt/8 हुआ, और इसका समाकलन हम करेंगे और फिर वापस t की वैल्यू रख दिया, ये वैल्यू आई। आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसके पावर 4/4 हुआ, इंटू इसी के अवकलन से भाग देना है, हमने सिखाया है, तो इसके अवकलन में 8 आएगा, तो 8 से आप भाग दे दीजिए। देखिए, यही फंक्शन आया हुआ है, तो ये टर्म आएगा। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए, ax प्लस बी की पावर 4 है, इसको हमने t मान लिया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, dx बराबर dt/a हुआ, तो इसकी जगह हम t रखेंगे, तो t के पावर 4, और dx की जगह dt/a हुआ। अब ये आसान हो गया, t के पावर 4 dt हुआ, इंटीग्रेट करेंगे, वापस t की वैल्यू को रख दिया, तो ये वैल्यू हुआ। आप इसमें भी देखिए, आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, ax प्लस बी की पावर 4 है, तो पावर 5/5 हुआ, इंटू इसमें समाकलन में फिर इसी के अवकलन से भाग देना है, तो इसका अवकलन करेंगे तो a होगा, तो a से यहाँ भाग आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, 3 + 4x टू पावर 5 है, हमने इसको t मान लिया, तो यहाँ से dx बराबर dt/4 हुआ, तो t के पावर 5 हुआ, 5/5, 5 है तो 6 हो जाएगा, t के पावर 6/6 एंड 1/4, t को वापस रख लेंगे, तो फाइनल ये आंसर होगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x + 2 है। देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इस x + 2 को हमने t मान लिया है, तो यहाँ दोनों साइड को डेरिवेटिव करेंगे, dt/dx = 1 हो जाएगा, यानी कि dt = dx हुआ, ये चीज़ मिला हमको। अब वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए x की जगह हम यहाँ से लिख सकते हैं, इस 2 को इस साइड लाएंगे, तो x = t-2 हो गया, और इस पूरे की जगह हमने t माना है, तो √t हुआ, इस t को वो t के पावर हाफ लिखेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, इसके बाद इस पूरे वैल्यू को इंटीग्रेट किया और t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फाइनल ये आंसर हुआ। इसी तरह यहाँ पर भी है, हमने इस √6x + 7 को t मान लिया, तो यहाँ से dt की वैल्यू निकालेंगे, तो dx जो है dt/6 हुआ,
तो ये अंडर रूट टी हुआ, यहाँ पूरी वैल्यू को टी माने हैं अंडर रूट टी, और डी एक्स की जगह डी टी बाई 6 हुआ, ये वैल्यू कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल ये आंसर आएगा। अभी आपको सब्स्टिट्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लिनियर फॉर्म का फंक्शन है, आसानी से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन फंक्शन को ऐसा एडजस्ट करना होगा ताकि हमारा सूटेबल सब्स्टिट्यूशन हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए हम लोग आगे भी करेंगे, फिर देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स है। तो यहाँ देखिए ए एक्स प्लस बी को हम टी मान लेंगे, टी माने हैं, तो यहाँ से डी एक्स जो निकलेगा डी टी बाई ए हुआ। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट टी, डी एक्स की जगह डी टी बाई ए है, 1 बाई ए कॉमन है, कांस्टेंट है बाहर आ गया, टी के पावर हाफ इसको हम लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, वापस टी की वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिए अंडर रूट इस फॉर्म का है, तो इस पूरी वैल्यू को हमने टी मान लिया, टी मानेंगे तो यहाँ डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो 2 होगा, यानी डी एक्स बराबर डी टी बाई हाफ हुआ। यहाँ अंडर रूट टी है, इसको हम टी के पावर हाफ लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और वापस जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है उसको वापस रखेंगे, तो इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अगर इसको हम t मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन में 2x आएगा, तो 2x ये हमको मिल जाएगा। इसलिए हमने नीचे वाले फंक्शन को t माना, डेरिवेट किया तो 2x dx बराबर dt। अब आप इस फॉर्म में लिखना शुरू करिए, क्योंकि इधर dt बाई dx होगा ही, इसका मल्टीप्लाइड फॉर्म लिखिए। तो 2x dx बराबर dt हुआ, तो 2x dx की जगह पूरी जगह हमने dt रखा, नीचे t है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, log t होगा, वैल्यू पुनः रखेंगे तो ये इस फॉर्म का हमें मिलेगा फंक्शन। नीचे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स है। तो देखिए log x को अगर हम t मानेंगे तो 1 बाई एक्स मिलेगा, तो इसलिए हमने log x को t माना, 1 बाई एक्स डी एक्स जो है dt हो गया, तो dx 1 बाई एक्स डी एक्स, ये पूरी वैल्यू जो है dt हो गई हमारी, तो dt और ये t का स्क्वायर हुआ, इंटीग्रेट करेंगे, फिर से वैल्यू रख लेंगे तो इस फॉर्म का फंक्शन हमको मिलेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 बाई ए माइनस बी एक्स है, इस पूरी वैल्यू को हमने t मान लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस बी डी एक्स बराबर डी टी हुआ, तो डी एक्स बराबर माइनस डी टी बाई बी हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे डी एक्स की जगह माइनस डी टी बाई बी, और 1 बाई टी हुआ, इंटीग्रेट करेंगे तो log t, पुनः t की जगह वही वैल्यू रख लेंगे तो ये आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, 2 प्लस 3x है, इसको हमने t माना तो 1 बाई टी हुआ, और dx की जगह इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3dx dt हो जाएगा, dx की जगह dt बाई 3 हुआ, इंटीग्रेट करेंगे log t होगा, log t और वापस फंक्शन हम रख लेंगे तो ये फाइनल आंसर होगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन साइन 3x dx है। तो देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस 3x को अगर हम t कर लेंगे तो साइन t हो जाएगा, और 3x को t माना तो dx बराबर dt बाई 3 हो गया, dt बाई 3 dx की जगह हमने रख लिया। इसके बाद इस 1 बाई 3 को आउट कर लिया, साइन t का इंटीग्रेशन हम करेंगे जब, तो साइन t होता है cos t का डिफ्रेंसिएशन माइनस cos t का, तो माइनस टर्म आएगा cos t, t की जगह फुल वैल्यू हम फिर रख लेते हैं 3x, तो फाइनल ये आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखिए, साइन x है, साइन cos x है, dx है, तो ये साइन x एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है, तो अगर हम इस cos x को t मानेंगे तो ये साइन t भी हो जाएगा, और cos t का अवकलन करेंगे तो साइन भी हमको मिलेगा। तो cos x को हमने t माना, cos का अवकलन करेंगे माइनस साइन x dx dt हुआ, इस माइनस को उस साइड, यानी साइन x dx जो होगा, साइन x और dx मिल करके ये दोनों वैल्यू dt हो गया, और ये साइन t हुआ, सिंपल फॉर्म में हो गया। तो साइन t का cos t, माइनस टाइम है तो माइनस टाइम है cos t, तो t की जगह फिर वैल्यू रख लेते हैं, तो ये फाइनल आंसर हुआ। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, cos 4x प्लस 5 dx है, 4x प्लस 5 को हमने t माना तो 4dx बराबर dt, दैट इज dx बराबर dt बाई 4, तो dx की जगह ये वैल्यू हमने रखा, और ये cos t हुआ, cos t को इंटीग्रेट करेंगे तो sin t हुआ, t की जगह 4x प्लस 5 रख लिया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर हुआ।
इसी तरह नेक्स्ट देखिए सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x है, तो 7 माइनस 4x को हमने t मान लिया, माइनस 4 dx बराबर dt होगा। तो सेक स्क्वायर इस पूरे की जगह t हमने माना है, तो सेक स्क्वायर t, और dx की जगह यहाँ से देखेंगे तो dx बराबर माइनस dt बाई 4 है, तो ये वैल्यू dx की हमने यहाँ पर रख ली। इसके बाद -1/4 आउट हो गया, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t होगा, और पुनः अगर वैल्यू रखेंगे tan, तो जो t हमने माना है वो है 7 माइनस 4x, तो ये वैल्यू होगी 7 माइनस 4x प्लस c। इतना नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है cos क्यूब x का dx है, यानी इंटीग्रेट करना है cos क्यूब x को। तो इसके दो मेथड है। पहला मेथड देखिए, इस cos क्यूब x को हम cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स लिख रहे हैं, और फिर cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x, जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल 1 होता है, तो cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर रखा, cos x को वैसे ही रहने दिया। इसके बाद साइन x को हमने t मान लिया, तो जब साइन x को t मानेंगे तो इसका अवकलन cos x हुआ, dx बराबर dt हुआ। इसके बाद 1 माइनस टी स्क्वायर और cos x dx की जगह dt हुआ। इसको फिर बाई पार्ट या फिर अलग अलग कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 dt इंटू टी स्क्वायर डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन t हुआ, t के पावर क्यूब बाई 3 होगा। t की वैल्यू को पुनः सब्सटीट्यूट कर लेंगे, फाइनल ये आंसर हुआ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan स्क्वायर इतना है इक्वल dx है, सॉरी इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम पहले tan स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, लेकिन सेक स्क्वायर का पता है, और tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर में एक रिलेशन भी होता है। तो इस रिलेशन की सहायता से tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी इतनी वैल्यू हुई। और फिर 2x माइनस 3 को हमने t मान लिया, तो 2x dx बराबर dt, यानी dx बराबर dt बाई 2, तो dx की जगह dt बाई 2 हुआ, सेक स्क्वायर t -1 हुआ। इसको भी सेपरेट करते हैं। अब सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t होगा, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो फाइनल आंसर ये हुआ। इस तरीके से आप 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कंसेप्ट को क्लियर रखिए, आपका कोई भी इंटीग्रेशन गलत नहीं होगा। आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका लिखा है 7a के पावर x प्लस 3a cos 9x प्लस 2 का इंटीग्रेशन है। तो देखिए इसको हम पहले सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे। ये टर्म अलग है, फिर प्लस है इतना, ये अलग है। तो इंटीग्रेट पहले इतने का किए हैं फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन ये है। अब इसका इंटीग्रेशन में 7 कांस्टेंट है तो बाहर हुआ, a के पावर x dx हुआ, 3a कांस्टेंट है बाहर हुआ, cos 9x प्लस 2 dx हुआ। a के पावर x dx का हम फार्मूला जानते हैं, a के पावर x अपान लॉग a होता है, 7 से मल्टीप्लाई है। 3a 9x प्लस 2 को हमने t मान लिया, तो 9 dx बराबर dt, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी dx बराबर dt की बाई 9 होगा। तो इस dx की जगह dt बाई 9 हमने लिखा, ये वैल्यू हुई। cos t हुआ, हम जानते हैं cos t sin t का होता है, t की जगह वैल्यू पुट कर ली, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे आज गर्मी काफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी लग रही है, फिर भी देखिए 7th a है, e के पावर 3x प्लस 4 dx है। तो 3x प्लस 4 को हम अगर t मान लेते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, 3x प्लस 4 इक्वल t है, तो 3 dx 3 होगा, dx इक्वल dt हुआ। आप यहाँ सीखिए कैसे हो रहा है, इसका अवकलन करेंगे 3 होगा, dt बाई dx होगा, dx को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dt इक्वल 3 dx हुआ, और यहाँ से dx बराबर dt बाई 3, dx की जगह हमने dt बाई 3 रखा, e के पावर t हुआ, इंटीग्रेट करेंगे e के पावर t का, e के पावर t ही होगा, जो t माने हम वापस वैल्यू रख देते हैं और c ऐड किया। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन ये भी है, देख लीजिए, इसमें भी इस वैल्यू को हमने t माना, dt dx की वैल्यू -1/3 dt हुआ, तो -1/3 dt हो गया, e के पावर t, इंटीग्रेट करेंगे फिर पुनः वैल्यू रखेंगे, ये फाइनल आंसर होगा। इसी तरह ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, 2x प्लस 3 को हमने t मान लिया, तो 2 dx इक्वल dt होगा, यानी dx बराबर dt बाई हाफ हुआ, तो dt बाई 2 हुआ, तो 1/2 e के पावर t dt, e के पावर t dt हुआ। इसके बाद
इसके बाद इसका इंटीग्रेशन भी e के पावर t होगा, फिर से पुनः वैल्यू रखेंगे, ये फाइनल आंसर e के पावर x/2 को हमने t माना तो हाफ dx इक्वल dt, यानी dx बराबर 2 dt, तो dx की जगह 2 टाइम्स dt रखा, e के पावर t है, इंटीग्रेट करेंगे वही वैल्यू होगी और पुनः जो वैल्यू हमने माना है t की जगह x/2 रखेंगे। तो आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पे हमने एक फार्मूला बताया था, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल साइन इनवर्स x/a। आप यहाँ ध्यान रखिए फार्मूले में यहाँ पे अकेले x होना चाहिए, बाकी वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स होगा और ये वैल्यू बाई दिस वैल्यू, दिस बाई दिस, स्क्वायर नहीं रहेगा, x/a और प्लस कांस्टेंट c हुआ। तो देखिए यहाँ 25 है तो इसको हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं और x का स्क्वायर। अब यहाँ a की वैल्यू जो है 5 है तो यहाँ साइन इनवर्स x/a होता है, तो x अपनी जगह बाई 5 प्लस c, ये इंटीग्रेशन होगा। इसी तरह देखिए नेक्स्ट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ 9x² है, लेकिन यहाँ फार्मूले में अकेले x² है, यानी x² के साथ किसी का गुणा नहीं है। तो अब यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो ये 1/9, यहाँ 1/9 हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको 9/9 लिखते हैं और 9 कॉमन ले लेंगे तो 1/9 माइनस x² हुआ। अब इस 9 को जब आउट करेंगे 3 होगा। अब 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिखते हैं माइनस x का स्क्वायर। अब देखिए ये अकेले है और ये a की वैल्यू हो गई, तो अब इंटीग्रेशन जो होगा साइन इनवर्स x/a, a की जगह 1/3, ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये इंटीग्रेशन होगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x प्लस लॉग x है, x log x है। आपको अब इसको सेट करना है। तो देखिए लॉजिकली हम देखेंगे, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x हुआ 1 प्लस लॉग x है। अब आप ध्यान देखिए यहाँ log x भी है और 1/x भी है, तो आप इस पूरे टर्म को अगर मान लेंगे t, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x उसमें खुद आएगा। यहाँ से देखिए 1 प्लस लॉग x को हमने t माना, इसको डेरिवेटिव करेंगे 1/x dx बराबर dt हुआ, यानी इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/this इंटू dx/x, और dx/x की जो वैल्यू है dt है, तो यहाँ dt हुआ और 1/t, इसका इंटीग्रेशन log t प्लस c, और log t तो t की जगह 1 प्लस log x प्लस c कर लिया। तो इस तरीके से हमने कर लिया। आपको पूरे इंटीग्रेशन में बस इस तरह से सेट करना है कि जो बाकी फंक्शन है वो एलिमिनेट हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए, जिससे हमारा जो फंक्शन है स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है इंटीग्रेशन का फार्मूला उसमें कन्वर्ट हो जाए। देखिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 1/3 माइनस x² है। अब यहाँ पर आपको फार्मूला ये पता है, यानी कि फंक्शन को a² माइनस x² के टर्म में लाना है, यानी कि इस x² के साथ किसी चीज़ का मल्टीप्लाई ना हो। तो 4 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, अपन टोटल 4 हुआ, 4 बाहर आएगा तो 1/2 हो गया, और 12 माइनस x², इस 12 को हम लिख सकते हैं, हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर रहता है, तो यहाँ लिखेंगे 2√3 का होल स्क्वायर, ये 12 के इक्वल है, ये तो ये a² माइनस x², और हम जानते हैं साइन इनवर्स x/a होता है, तो a की वैल्यू 2/√3 प्लस c है। तो आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th का a पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 1/5x + 4 का स्क्वायर dx है। तो देखिए 5x + 4 को अगर हम t मान लेंगे, ये लीनियर फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 5x + 4 को हम t माना तो 5 dx बराबर dt हुआ। नहीं समझ में आया तो इसको दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो 5 होगा और यहाँ dt/dx होगा। इसका मल्टीप्लाई सभी केस में हमने ऐसे ही किया है और ऐसे करेंगे भी, आप भी इसको सीख जाइए। तो ये हुआ। अब dx की जगह यहाँ से dt/5 है, तो dt/5 किया, 5 अलग हो गया, कांस्टेंट है, इसको ऊपर ले जाएंगे t की पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये वैल्यू हुई, t की वैल्यू जो हमने माना था वो रख लिया, तो फाइनली आंसर हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से है a + bx। आप ये मान लीजिए कि a की जगह जो है 4 है और b की जगह 5 है, तो इसको b हमने t मान लिया, और यहाँ से dx बराबर dt/b होगा, और 1/t के पावर 4 है और 1/b dx की जगह dt/b हुआ,
यहाँ ऊपर ले जाएंगे -4, इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो -1/-1/3b और a प्लस बी एक्स के पावर 3 होगा 1 में। तो ये आप नोट करिए। इसी तरीके से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और फार्मूला लगा करके इंटीग्रेट कर लेना है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सी पार्ट है, ये 9th का सी है। गिवन है 1/c/2 प्लस बी एक्स के पावर क्यूब है, होल क्यूब है। तो देखिए इस पूरे टर्म को हम t मान ले रहे हैं, t मानेंगे तो ये 1/t³ हुआ और यहाँ ये कांस्टेंट है 0 हुआ डेरिवेटिव। यहाँ से b dx बराबर dt, यानी dx की वैल्यू जो आ रही है dt/b है। तो dx की जगह हम dt/b रखेंगे, ये कांस्टेंट है बाहर किया, इसको ऊपर ले जाएंगे t⁻³ इंटीग्रेट करेंगे, ये वैल्यू आएगी। फिर t की जगह c/2 प्लस bx रखेंगे, फाइनल आंसर ये हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7x-5 का क्यूब है। 7x-5 को आप t मान लीजिए, 1/t³ होगा और यहाँ से dx बराबर dt/7 हुआ। 7 को आउट कर लेंगे, t⁻³ इंटीग्रेट करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, t⁻+2 बाई -2, सॉरी -2 हो जाएगा, -3 + 1 दैट इज इक्वल -2। then we add integration constant, then the final answer will be equal to this. We note this, then we will see further. आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां का पहला पार्ट है 1/5 प्लस 2 - 3x का होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर 2 - 3x के होल स्क्वायर को अगर हम t मान लेंगे तो ये t का स्क्वायर होगा, तो 5 + t स्क्वायर, और यहाँ 2 - 3x इक्वल अगर t मानेंगे तो यहाँ dx यहाँ से जो होगा dt/3 हो जाएगा, माइनस dt/3 हुआ। तो dx की जगह माइनस टाइम dt/3 हमने रख लिया। अब इस 1/3 को आउट कर लिया, यहाँ 5 + t स्क्वायर है। अब देखिए एक फार्मूला हमें पता है कि 1/a² प्लस x² जो होगा इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x/a होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ केवल x है और इधर कोई कांस्टेंट का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर t का स्क्वायर तो है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जो 5 है इक्वल √5 का स्क्वायर लिखेंगे। अब a² प्लस t² के फॉर्म का हो गया और यहाँ पर t हुआ, t की जगह आप वैल्यू रखेंगे। देख लीजिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, आप यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x/a होता है, तो x की जगह हमारा t है, बाई a है, बाई √5 होगा प्लस c। अब t की जगह हमने जो वैल्यू माना है वो रख लीजिए, -1/3 tan इनवर्स t की जगह 2 - 3x बाई √5 होगा प्लस c टाइम्स, ये टोटल फाइनल आंसर होगा। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/9x² है, ये 1 + 9x², तो इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिखते हैं और 3x को अगर हम t मान लेते हैं तो 3dx बराबर dt, दैट इज dx इक्वल dt/3 होगा। तो dx की जगह dt/3 और 1 + t² हुआ, तो इस 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1/3 कांस्टेंट है और ये tan इनवर्स t/1 होगा, t/1 और t की जगह हम 3x रखेंगे, तो फाइनल ये आंसर होगा। तो आप एक एक चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करना सीखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही इंटीग्रेशन का प्रोलॉजिक है कि हम कैसे उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं। इसी को हम इंटीग्रेशन थोड़ा सा इसीलिए कठिन हो जाता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम लोग आसानी से करते चलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 10वां का सी। देखिए NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि 1/x है, √x है। तो अब इसमें हम लॉजिकली देखिए क्या करेंगे, इस x को हम √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि जो x है इसको हम √x इंटू √x लिखेंगे और यहाँ भी √x है, यहाँ भी है, तो कॉमन √x लेंगे, तो केवल यहाँ √x बचा, यहाँ -1 बचा। अब देखिए हम जानते हैं √x का डेरिवेटिव 1/2 √x में मिलता है। तो अब पूरे इस फंक्शन को अगर हम t मान लेंगे, √x -1 को t, तो इसको डेरिवेटिव करिए √x का 1/2 √x, इसका 0 होगा, इतना dx बराबर dt, यानी यहाँ पर dx बटा √x का 2 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो dx बाई √x बराबर 2 dt हुआ।
अब देखिए dx और बाई रूट एक्स है, इसको हम एक साथ लिखेंगे, यानी इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 2dt, तो हमने 2dt लिखा। और ये 1 बाई ये वैल्यू जो है t है, तो 1 बाई टी इंटीग्रेट करेंगे log t प्लस सी हुआ, t की जगह हम फिर से यही वैल्यू रख लेते हैं, तो ये फाइनल आंसर हुआ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर बाहर हुआ तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ ए स्क्वायर से डिवाइड, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब अगर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यही बचेगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये हमने बाहर कर लिया। अब ये 1 अपॉन बी स्क्वायर बाई बी बाई ए का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर। और अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है tan इनवर्स x बाई ए होता है। तो tan इनवर्स हो गया x और बाई ए की वैल्यू है b बाई ए रखेंगे तो a का मल्टीप्लाई ऊपर हुआ, तो फाइनल आंसर ये हो गया। ये फाइनल आंसर ये हुआ, नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है cos 2x बाई 5 माइनस 2 प्लस ए टू द पावर 3x प्लस 2 टाइम्स dx है। तो पहले इन दोनों फंक्शन को हम अलग अलग कर लेते हैं, पहला इंटीग्रेशन दूसरा इंटीग्रेशन। अब देखिए ये हमारा 2x बाई 5 माइनस 2 है, इसको हमने t मान लिया, इसको t मानेंगे तो ये टोटल cos t हो गया। इसके बाद यहाँ से देखिए इन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाई 5 है, यहाँ dx होगा बराबर dt, यानी dx बराबर 5 बाई 2 dt हो गया। 5 बाई 2 dt, ये dx की जगह 5 बाई 2 dt हमने रख लिया। अब 5 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, आगे हो गया cos t dt, इसकी वैल्यू हुई sin t, और a के पावर t का इंटीग्रेशन a के पावर t होता है, a के पावर t अपॉन log a हुआ। अब हमने t की यहाँ पर वैल्यू रख ली। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ अगर हम t1 लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वाला t और ये वाला t डिफर है। आप यहाँ t1 कर लीजिए, t1 करेंगे, या तो फिर यहाँ पर t रहने दीजिए, एक को t मानिए, एक को कुछ दूसरा वेरिएबल मान लीजिए, मान लेते हैं p, तो यहाँ पर भी p होगा, यहाँ पर भी p होगा। तो अब इस पूरे टर्म में पावर p होगा, वेरिएबल हमारा p हो जाएगा। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, यहाँ भी वेरिएबल p होगा, ये पूरे वेरिएबल p हो जाएंगे। और फिर बाद में हम इसी वेरिएबल को p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये पावर p होगा a टू द पावर p बाई लॉग a होगा। अब यहाँ पर t की जगह पर हम देखिए ये वैल्यू रखेंगे और p की जगह पर 3x प्लस 2 वैल्यू रखेंगे, तो अल्टीमेटली फाइनल ये आंसर होगा। तो आप थोड़ा सा कभी कभी ये ध्यान रखिए कि अगर अलग अलग कई फंक्शन को एक साथ कर रहे हैं तो वेरिएबल अलग अलग हमें सपोज करना होगा, तो थोड़ा ऐसा रहे जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना होने पाए। अगर हम इसको भी t मानेंगे, इसको भी t मानेंगे, तो ये थोड़ा एम्बिग्यूअस हो जाएगा। आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। अगर ये भी t हो गया, ये भी t हो गया, इसका मतलब ये वाला फंक्शन इसके इक्वल हो जाएगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन नोट करिए। फिर हम आगे देखते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग अंत की ओर हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब माइनस 1 के पावर 1/3 है और x के पावर 5 dx है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए जैसे सेकेंड क्वेश्चन हमने कराया अभी उसी तरह है कि एक्स क्यूब माइनस 1 को अगर हम t मान लेंगे तो यहाँ से होगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt, और dx बराबर अपान में होगा dt अपान 3x स्क्वायर हुआ। अब देखिए इसको अगर हमने t माना है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, t माना है तो t के पावर 1/3 हो गया। इसके बाद x के पावर 5 है, उसको हमने वैसे ही लिख दिया, dx की जगह dt बाई 3x स्क्वायर लिखा। अब 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, x स्क्वायर से x के पावर 5 में से पावर कैंसिल होगा तो 2 कैंसिल हो गया, तो बचा 3 x क्यूब dt। अब देखिए x क्यूब माइनस 1 बराबर t है, तो x क्यूब बराबर t प्लस 1 होगा, तो x क्यूब की जगह हम t प्लस 1 रखते हैं dt। अब टोटल हमारा फंक्शन जो है वो t में कन्वर्ट हो गया दूसरे वेरिएबल में। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, t के पावर 1/3 और t एक साथ इंटीग्रेट, और 1 वाले को एक साथ लेकर के इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पावर में 1 ऐड होगा अपान टोटल वैल्यू, यहाँ भी ऐड होगा टोटल वैल्यू, 3 से ये वाली 3 कैंसिल होगी, तो टोटल वैल्यू ये होगा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ध्यान से करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स बाई एक्स का डी एक्स है। तो देखिए रूट एक्स नीचे है, यानी कोई रूट एक्स वाला ही फंक्शन हम टी मानेंगे, क्योंकि उसी का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होगा। तो हमने रूट एक्स को टी मान लिया, यहाँ पर रूट एक्स को टी वैल्यू मान लिया, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी हुआ। अब देखिए यहाँ से डी एक्स बाई रूट एक्स को हम रोक लेते हैं, क्योंकि डी एक्स बाई रूट एक्स यहाँ पर है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ यानी 2 डी टी। तो कॉस टी रूट एक्स की जगह टी हुआ, एंड डी एक्स बाई रूट एक्स की जगह 2 डी टी हुआ। तो 2 बाहर हो जाएगा, कॉस टी डी टी, ये होगा 2 साइन टी, और साइन टी की जगह हम यहाँ पर टी की जगह रूट एक्स रखेंगे और प्लस सी। तो ये टोटल वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 + x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर और 1 + x है। तो देखिए इसी के फॉर्म का हम ऊपर भी बनाएंगे। तो 1 + x को एक साथ ले लिए और एक्स स्क्वायर को अलग से ले लिए, तो यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो 1/x स्क्वायर डी एक्स हुआ। और यहाँ एक्स स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो 1 + x डी एक्स हुआ। 1 + x को हमने t माना, तो डी एक्स बराबर डी टी, यानी 1/t डी टी हुआ। इसका log t होगा, t की जगह फिर वैल्यू रखेंगे और x के पावर -2 को इंटीग्रेट करेंगे, तो -1/x होगा। तो ये टोटल वैल्यू होगी, नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम लोग लगभग अंतिम क्षण की ओर हैं, अंतिम पड़ाव की ओर हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन है, साइन m π/2 + x प्लस कॉस π/2 - x पूरे का इंटीग्रेशन है। तो देखिए 2 पार्ट हैं, तो हम इस पार्ट को यहाँ अलग कर लेते हैं, इस पार्ट को अलग कर लेते हैं और m का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो m π/2 और mx होगा, और यहाँ n π/2 - nx dx हुआ। अब इस पूरे वैल्यू को हमने देखिए t मान लिया है, और यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को u मान लिया है। तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 हुआ, m dx बराबर dt, यानी कि dx बराबर dt बाई m। और यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0, और यहाँ से -n dx बराबर du हुआ, -n dx की जगह du होगा, तो dx बराबर -n नीचे जाएगा, तो du बाई n हुआ, यानी कि हम अब पूरी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पर इसको देखिए नीचे लिखते हैं, साइन ये वैल्यू पूरी वैल्यू t है, और dx की जगह dt बाई m, और इसी तरह cos t हुआ, सॉरी cos u लिखा है, और dx की जगह du बाई -n। अब यहाँ से m और n कांस्टेंट है, बाहर लिया, साइन t और cos u हुआ, साइन t का cos t होता है और cos u का साइन u होगा। तो यहाँ पर देखिए, और फिर u और t की वैल्यू और u की वैल्यू हमने सेपरेटली रख लिया, तो फाइनल ये आंसर हुआ। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी है, dx है। तो यहाँ हम 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों। इस 2 को हम बाहर लेते हैं, 2 साइन a साइन b, 2 साइन a कॉस a, ये होता है साइन 2a, फार्मूला होता है। तो साइन 2 टाइम्स a हो गया, 2 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इस पूरी वैल्यू को हमने t मान लिया, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, तो dx बराबर dt बाई 2a हुआ। अब यहाँ पर हम फिर से वैल्यू रखते हैं 1/2, साइन ये वाली पूरी वैल्यू t है, dx की जगह dt बाई 2a रखा, 2a कांस्टेंट है, बाहर हुआ, साइन t का करेंगे माइनस कॉस t, और t की जगह फिर से वैल्यू रखेंगे, तो फाइनली हमें आंसर फाइंड हो जाएगा। तो ये तरीका है, आप एक एक स्टेप करिए, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है आप हमें कमेंट करिए, आप इसको नोट करिए। फिर फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। 15वां dx बाई एक्स ax माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आपको इंटीग्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन जब लेंगे तो ax अपान एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो -1 बचा, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हुआ, a/x -1 हुआ, और ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो केवल x हो गया। अब यानी कि यहाँ पर टोटल एक्स स्क्वायर बनेगा, और a/x -1 है अंडर रूट में। अब यहाँ एक्स स्क्वायर लाना है, इसलिए a/x -1 को अगर हम t मान लेते हैं, तो अब देखिए डेरिवेटिव करेंगे तो -a/x स्क्वायर dx बराबर dt हुआ। अब यहाँ से dx बटा एक्स स्क्वायर, इसको रहने देते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे तो -dt/a, यानी dx अपान एक्स स्क्वायर की जगह
हम माइनस डी टी अपन ए रखेंगे। इसका मतलब इस पूरी वैल्यू की जगह हम माइनस डी टी बटा ए रखेंगे। ए कांस्टेंट हमने बाहर लिख लिया और इस पूरी वैल्यू को हमने टी माना यानी 1/√t। इस √t को ऊपर ले जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हुई। अब t हमने जो माना है उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया तो इस तरीके से आंसर आ गया। ये सब क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन अब जब हैबिचुअल हो जाएंगे तो आसानी से कौन सी वैल्यू रखनी है, कैसे सेट करना है, जिससे इंटीग्रेशन आसान हो जाए, आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। dx/x² x⁴ + 1 है, पावर 3/4 है। यहाँ हमने x⁴ को कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन लेंगे x⁴ तो यहाँ 1 हो गया और ये 1 में x⁴ हो गया। अब देखिए ये पावर 4 और ये पूरी वैल्यू के पावर 3/4 है, यानी कि इसके पावर भी 3/4 होगा, इसके पावर भी 3/4, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो x² अपनी जगह इसके पावर 3/4 करेंगे और इसके बाद इसके भी पावर 3/4। 4 से 4 कैंसिल होगा, क्योंकि पावर के पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x के पावर ये कैंसिल होगी जब वैल्यू, तो 3 और 2 5 हुआ और 1 + 1/x⁴ और 3/4। अब यहाँ से हम इस पूरी वैल्यू को t मान लेते हैं। 1 + 1/x⁴ को t मानेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और -4/x⁵ dx = dt होगा। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ भी dx/x⁵ है, तो dx/x⁵ को सेट करेंगे, -4 इस साइड ले जाएंगे, dx/x⁵ चाहिए, -4 इधर ले जाएंगे तो dt/-4 होगा। अब देखिए इस पूरे की जगह हम रखेंगे dt/-4, तो ये कांस्टेंट है बाहर ले लिया। अब 1/1 ये पूरी वैल्यू t है कि पावर 3/4 होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे -3/4, इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड अपान टोटल वैल्यू। अब t की जगह फिर से हम वैल्यू सेट कर रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू इतनी होगी, प्लस आप कांस्टेंट c ऐड कर लीजिएगा। तो ये फाइनल क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो इस तरह हमने इस पूरे चैप्टर को पूरा करा दिया। इसमें आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बताइए। वैसे आप पूरे इंटीग्रेशन को बहुत ही सावधानी से करिएगा, इसीलिए इंटीग्रेशन को थोड़ा सा कठिन बताया जाता है डिफरेंशिएशन के कंपेयर में। डिफरेंशिएशन के कंट्रास्ट में आप देखेंगे इंटीग्रेशन थोड़ी सी कठिन इसीलिए हो जाती है क्योंकि इसमें हर वैल्यू को सेट करना होता है, जिससे कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए। तो आप इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिचुअल हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आज गर्मी काफ़ी है, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, फिर भी आज का हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।